नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम आज की कक्षा में बात कर रहे थे गणित की कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आए थे। एक प्रश्नों की श्रृंखला थी, कैसे हम प्रश्नों को आसान ढंग से सरल तरीके से सीखते हैं, उस पे हमने बात करी थी। जैसे हमने बात करी थी, कुछ ऐसे प्रश्न थे, हम बात कर रहे थे कि 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं कुल कितनी होंगी। 1 से 100 तक 5 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। 200 से 500 के बीच 9 से विभाजित संख्याएं कैसी होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, उस पे बात कर रहे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी पे थोड़ा सा और लेवल एक हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लेता है 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। आज उस पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे साथियों। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये सबसे पहला क्वेश्चन एक ले लेता हूं मेरे साथियों कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। हमने बताया 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक या 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों। योग या योगफल ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते थे, जब प्राकृतिक की बात आती थी, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता था तो अब एक फार्मूला लगाते थे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक सूत्र लगाते थे, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ये ऐसे करते थे। यदि स्क्वायर करना हो तो और भी फार्मूला करते थे, घन करना हो तो कैसे करते थे। ये चीजें हमेशा के लिए भूल जाइए आप। बेहतर तरीका हम बताएंगे कैसे चीजों को करते हैं आसान ढंग से, उसमें हम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1 से 100 तक की कैसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ऐसे लिखी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करके 95 है, प्लस 96 है, 97 है, और 98 है, और 99 है, और इसके बाद क्या है 100 है। ऐसी संख्याएं पूछ रहा है। इनका कहता है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। मेरे साथियों तो क्या करना है, मेरे साथियों क्या करना है, तो इसका मतलब 1 से 100 तक संख्याएं तो आपको पता है, निश्चित है, कितनी है, 100 है। मेरे साथियों कितनी संख्याएं 100 है। तो इसका एक मैं मेथड बताता हूं क्या करना है। तो इसका एक मेथड बताता हूं, इसमें क्या करना है, पहली संख्या प्लस पहला पद हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे क्या करना है 2, गुणे क्या करना है, गुणे कुल संख्याएं। क्या करना है, कुल संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं यदि योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग बराबर ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, योग बराबर हमने बताया कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे क्या करना है 2, गुणे क्या करना है कुल संख्या। हमेशा इसमें बटे में 2 करना है, अंतर से नहीं मतलब होता है। तो आइए हम अब क्वेश्चन को करते हैं। इसका मतलब पहला पद कितना 1 है और अंतिम पद कितना है 100 है। तो 1 और 100 को जोड़ दीजिएगा मेरे साथियों, एक पास ले आइए। तो हम क्या करते हैं, 1 और कितना हो जाता 100, बटे क्या करना है 2, गुणे क्या करना है मेरे साथियों कुल संख्या। तो 1 से 100 तक कितनी संख्या है मेरे साथियों, कुल कितनी संख्या है 100। बस यही करना है। इसको करते हैं तो कितना होता है 101 बटे 2, गुणे कितना हो जाता है 100, कितना हो जाता है 100। इसे कट कर देता हूं, यहाँ पे कितना आता है 50, और 101 गुणे 50 करते हैं मेरे साथियों तो क्या होता है 50 एकम 50 का 0 हासिल चले 5। अब यहाँ पे देखिए 50 से गुणा करना था, मत करिए 50 से गुणा, मत करिए 50 से गुणा, किससे करिए 5 से गुणा। 5 की गुणा मैंने सिखाई थी। 5 से गुणा करने के लिए क्या होता है, इस संख्या को आधा कर दो, यदि विषम संख्या है तो इस संख्या को आधा करिए। तो हम करते हैं, इस संख्या को आधा करो मेरे साथियों, तो कितना होता है 2 से करता हूं तो कितना आता है 5, कितना बचा 1,
एक तो कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं मेरे लाल, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया 10, तो 5 फिर करता हूं 2 पंचे 10, कितना होता है 2 पंचे 10, और फिर बचा क्या 0, सॉरी 2 पंचे 10, एक बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, एक, एक कटेगा नहीं, तो इसका मतलब यह क्या कर लेंगे, एक बचता है, एक का मतलब कितने होता है 10, 2 पंचे 10, ये तो हमने किससे कर ली 5 से गुणा, 50 से करना था, ये 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम बात करते हैं, मेरा आंसर क्या है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है मेरे साथियों, तो कितना है, 50 50 है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। तो ये सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, कोई फार्मूला नहीं है, बस मेथड को समझो, गणित की समझ क्या है गणित समझो, बस दैनिक जीवन में कैसे कैसे चीजें प्रयोग करते हैं उनको करो, कोई मैथ का फार्मूला नहीं होता है, चीजें आसान ढंग से सीखो। तो योग बराबर होता क्या मेरे साथियों, योग बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। यदि योग ज्ञात करना है तो इसका मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हम करते क्या है, पहला पद क्या करता हूं साथियों, पहला पद प्लस क्या करता हूं अंतिम पद, क्या करता हूं अंतिम पद, बटे क्या कर देता हूं मेरे साथियों 2, और गुणे क्या कर देता हूं कुल संख्याएं, क्या कर देता हूं कुल संख्याएं। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, कुल संख्या हो जाती है मेरे साथियों, इसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। यदि हम बात करते हैं, एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, का योग ज्ञात कीजिएगा, योग ज्ञात करना है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है मेरे लाल। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैसी पूछ रहा है, सम संख्याएं पूछ रहा है, कैसी संख्याएं पूछ रहा है, तो सम संख्याएं, तो इसका मतलब पहली संख्या 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे ऐसे करके 98 होगी, प्लस कितनी होगी 100 होगी। कह क्या रहा है, 1 से 100 तक कितनी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो सबसे पहले मेरे साथियों ये ज्ञात करो। अच्छा, संख्याएं कैसे निकालते थे, तो उसके लिए हमने बताया था आपको, बहुत ही बढ़िया। संख्या कैसे निकालते, तो सबसे पहले संख्या निकालो, संख्याएं तो आपको ज्ञात नहीं है, संख्याएं तो ज्ञात नहीं, संख्या निकालने के लिए हमने क्या कहा था, स्कोर लाइए, और पहली संख्या अंतिम संख्या से पहली संख्या को कम कर दीजिएगा मेरे साथियों। इसके अगली वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो 100 से हम क्या करते हैं, 100 से 2 को कम कर देते हैं, अंतर कितने का 2 का है, प्लस का 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितने बचेगा 98 बटे 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, और 49 से कितना 50। तो हमने ज्ञात कर लिया संख्याएं मेरे पास कितनी है मेरे साथियों, संख्याएं कितनी है 50, कितनी है 50। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या कितनी है 100। इसे ले आइए और इसे जोड़ लीजिएगा, इसे क्या करते हैं तो 2 और प्लस क्या कर देता हूं 100 बटे क्या करना है 2। संख्याएं कितनी है मेरे साथ, मेरे लाल कितनी संख्याएं हैं मेरे साथियों, तो 50 संख्याएं। यहाँ पे ऐड करता हूं तो कितना होता है 102, यहाँ पे करता हूं 2 गुणे कितना आता है 50। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या। अब 2 से इसे कट करता हूं तो कितना आता है 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब बात कितने करते हैं 51 गुणे 50, कितना बचा मेरे पास 51 गुणे 50। अब 51 और 50 की गुणा करना है मेरे साथियों, तो क्या करते हैं कुछ भी नहीं करना मेरे साथियों, 50 और 50 की गुणा भी नहीं करना, 5 और 5 की कर लो, सिर्फ इसकी और इसकी गुणा करो, कितना आता है 25 आता है। अच्छा भैया 50-50 की कर लेते, इसमें भी एक जीरो उसमें भी एक जीरो, तो कितना आ जाता है मेरे साथ 2500 आ जाता है। अब हमने 50-50 की करी है, 51 से मुझे गुणा करना था, इसका मतलब 51 इसमें और जोड़ दो, 51 और जोड़ दो, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 51 से 50 की कर रहे थे, तो इसका मतलब मेरे पास 50 और जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे हमने 50-50 की गुणा कर ली है, और 51 से करना था
किया किससे 50 से, तो 50 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 2550 आ जाता है मेरे साथियों। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है मेरे लाल मेरे साथियों, योग की बात करता हूं तो कितना आ जाता है 2550, कितना आ जाता है 2550। बोलो ये चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताना। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग, यदि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। हमने अगला क्वेश्चन क्या लिया, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। क्या संख्याओं का योग ज्ञात करो मेरे लाल, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। अब भैया विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है तो क्या करना है मेरे साथियों, तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करना होता है। संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो विषम की बात चल रही तो पहली संख्या 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे ऐसे करके 99, फिर कितनी होगी 100। अब हमें पहले तो संख्या ज्ञात करना है तो 99 से हम क्या 1 को कम कर देते हैं, तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी होगी तभी हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं कि 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी हैं और विषम संख्याएं कितनी। हालांकि 50-50 होती है, इस पे चर्चा कर चुके थे, लेकिन कैसे करते हैं एक बार फिर बात कर लेते हैं। अंतर कितने का है, 2 का प्लस क्या करना है 1, घटा देते हैं कितना 98, बचेगा कितना 2 प्लस का 1, तो यहां से कट कर देते हैं 49 आ जाता है और 1 कितना हो जाता है 50। बोलो ये चीजें समझ में आई? संख्या तो तुमने ज्ञात कर ली, संख्या ज्ञात कर ली, संख्या कितनी है, तो यानी कि 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, तो 50 हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऐसे करके 97 + 99 प्लस क्या करना है 100 करना है 100। इनका योग पूछ रहा है मेरे साथियों, इसका योग पूछ रहा है तो क्या करना है मेरे साथियों, सबसे पहले इस संख्या को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 से ना तो विभाजित है, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी ये और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी मेरे साथियों ये। इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो ऐड, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रही थी। 100 कैसी संख्या है, सम संख्या मेरे साथियों, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 99, बटे कितना करेंगे 2, गुणे संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है मेरे साथियों 50 है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाता है 100 बटे कितना हो जाता है 2, गुणे कितना हो जाता है 50, कितना हो जाता है 50। इसे कट कर देता हूं मेरे साथियों तो कितना आ जाता है 50 आ जाता है। 50 और 50 की गुणा करना है मेरे साथियों तो क्या आ जाता है, इसका मतलब 50 की गुणा मुझे नहीं करना, 5 और 5 की गुणा करना है। किसकी, 5 और 5 की गुणा करता हूं तो कितना आता है 25 और 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 लगा देना है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यदि आपको गुणा में कोई समस्या हो रही हो तो आप हमारी सबसे पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने चर्चा करी थी 5 की गुणा कैसे करते हैं, 6 की गुणा कैसे करते हैं, 4 की गुणा कैसे करते हैं, 7 की गुणा कैसे करते हैं, 8 की और 9 की 10 तक की गुणा बता दिया। गुणा पर भी मैंने 4 अभी तक वीडियो बनाई है। यदि आपको, जिन लोगों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं सबसे पहले आप वो वीडियो देखो ताकि आप बेहतर तरीके से कम समय में कर सको। हमने बताया था आपको, शायद आपको याद होगा, हमने बताया था कि आप हर एक क्वेश्चन को सिर्फ आपको भाषा को समझना होगा, आंसर तो 10 से 15 सेकंड में आएगा, 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस जुड़े रहिए आप, हर एक चीज सिखा दूंगा, हर एक चीजें सिखा दूंगा बहुत आसान तरीके से। अब ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। संख्याओं का योग पूछते हैं तो कैसे करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक हम बात कर लेते हैं, 1 से 100 तक बात कर लेता हूं। 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याओं का योग, 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याओं का योग,
विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों। यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं फिर से लिख रहा हूं। तो 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करना है मेरे लाल मेरे साथियों? 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं। हम बात करते हैं 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी होगी। कितनी संख्याएं हैं? तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका मतलब पहली संख्या 5 होगी, फिर 10 होगी, ऐसे ऐसे करके 95 होगी, फिर कितनी होगी? 100। इससे और इससे कर देता हूँ 100 से क्या, ये सारी चीजें सिखा चुका हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। प्लस का 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे 95/5 प्लस का 1 करता हूँ तो यहाँ पे 5 एकम 5 4 तो कितना हो जाता है? 5 9 45 कितना हो जाता है? 20। कुल कितनी संख्याएं हो जाती हैं? 20 संख्याएं हो जाती हैं। अब संख्याएं तो मुझे पता चल गई 20 होती हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? इसका मतलब ये कह रहा है कि 5। अब भैया 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्या है तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हैं 1 से 5 तक, और उसके बाद क्या करते हैं? 5 + 6। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इन संख्याओं को मुझे नहीं लेना है, 5 से विभाजित संख्याओं का। किससे? 5 से विभाजित संख्याओं। 5 के बाद कितना आएगा? 10। 10 के बाद कितना आएगा? 15। ऐसे ऐसे पूछ रहा है। 95 प्लस कितना है? 100 प्लस कितना है? 100 ये पूछ रहा है। इन चीजों की चीजें चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि बात कर रहा है किससे? बात कर रहा है 5 से विभाजित संख्याएं। ये संख्याएं 5 से नहीं विभाजित है, इसीलिए हम इन्हें इसमें नहीं काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? पहली संख्या और अंतिम संख्या को क्या जोड़ लेते हैं मेरे साथियों? तो 100 और प्लस 5 को ऐड करता हूं, बटे क्या करता हूं? 2 करता हूं, और गुणे कितनी संख्याएं हैं मेरे साथियों? तो 20 संख्या है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 105। 105 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितने हो जाएंगे? 20। गुणे कितने हो जाएंगे? 20। अच्छा यहीं पे कैंसिल कर दो 2 से यदि यहीं पर हम कैंसिल कर देते हैं मेरे साथियों, 2 से कैंसिल करता हूं, कितने बचते हैं? 10। कितने बचते हैं मेरे साथियों? 10 बचते हैं। तो 105 गुणे 10 करना है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 105 और 0 1050। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। जिन लोगों को अभी कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए, जुड़े रहिए आप इसी तरीके से हमारे साथ। बेहतर से बेहतर तरीके से मैं और भी क्वेश्चन के जरिए आपको चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो क्या है अगले क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, कुछ 5 से 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा। हमने बोला था ना आपसे, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए रट जाएंगे। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याओं का योग, 3 से विभाजित संख्याओं का योग याद कीजिएगा मेरे लाल। 3 से विभाजित संख्याओं का, 3 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 3 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं? सबसे पहले मुझे संख्या को ज्ञात करना होगा, संख्या को निकालना होगा। तो संख्या को कैसे निकालते हैं? तो 3 से विभाजित संख्या 3 होगी, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी, ऐसे ऐसे करके 99 हो जाएगी। 100 3 से विभाजित नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे। तो संख्या को कैसे निकालते हैं? इससे कर लेते हैं 99 से हम क्या करते हैं? 3 को कम कर देते हैं। अंतर कितने का है? 3 का है। प्लस का क्या करना है? 1। प्लस का 1 करना है। 99 से 3 को कम कर देते हैं, कितना बचता है? 96 गुणे 3 प्लस का 1 करना है। प्लस का क्या करना है? 1 करना है। 3 से कट करता हूं तो 3 3 9, 3 दूना 6, 32 और 1 कितना हो जाता है? 33। तो यदि हम संख्याओं की बात करता हूं तो हमारे पास 1 से 100 तक विभाजित संख्याएं कितनी है? 33 है। इसका मतलब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों? कह रहा है 3 6 प्लस 9 के बाद कितना आता है? 12, ऐसे ऐसे करके 96 प्लस 99 प्लस क्या करता है? 100।
100 3 से विभाजित नहीं है 100, तो इसका हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ तक की बात चल रही है, यहाँ तक की बात चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ना तो 3 के पहले की संख्याओं से मुझे लेना है, ना तो 1 से है, ना तो 2 से, क्योंकि ये 3 से विभाजित संख्याएं ही नहीं है। तो इसे क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को करते हैं, फिर कितना करने हैं 99। अब यहाँ पर अंतर कितना, अंतर से नहीं मतलब होता, हमेशा क्या लिखते हैं 2। टोटल संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, तो 33। इससे ऐड करता हूं तो 99 और 3 कितने होते हैं 102। 102 बटे कितना है 2, गुणे क्या करना है 33, यही। अब इसे कट कर देता हूं तो कितना आता है 5 और 1, कितना आता है 5 और 1। यहाँ पर कितने 51 गुणे कितने 33 करना है, कितना करना है 51 गुणे 33। अब 33 से 51 की गुणा मत कीजिएगा, 33 से 5 की गुणा करो। अब 33 से 5 की गुणा तो 33 का आधा करते हैं, तो इसका मतलब 2 1 कम 2 कितना बचा 1, कितने हो गए 13, 2 6 12, कितना बचा 1, 2 5 10, 2 5 10, 165 हो गए। अब क्या करना है, किससे करना था भैया, 5 से कर लिया, इसका मतलब 50 से करने के लिए एक 0 लगा दो। हमें करना किससे था, हमें गुणा किससे करना था, 51 से हमने गुणा किससे कर ली है 50 से। तो इसका मतलब इस वाली संख्या को और ऐड कर दीजिएगा मेरे साथियों, इसे ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 3 और 8 कितना आ जाता है 1683। यानी कि यदि हमसे योग पूछता है इन संख्याओं का, यदि हमसे योग पूछता है तो कितना आ जाता है 1683, कितना आ जाता है 1683। बोलो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। गुणा करना है, कैसे करना, बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। मत करिए 51 और 33 की गुणा, समय को बचाइए, क्योंकि आप जितना समय को बचा लेते हैं समझ लीजिएगा बेहतर रहेगा। और जितना टाइम एक क्वेश्चन में गंवा देते हैं वो गलत चीजें हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी नहीं है। तो बेहतर चीजें सीखने के लिए गुणा पे मैंने 4 वीडियो बनाई हैं, आप उनको देखिए। और अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं कोविड-19 को लेकर के, सभी फैकल्टी नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और अभी हम बताएंगे कि संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। कैसे कम समय में करते हैं, कैसे संख्याओं को घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, उस पर भी हमें काफी सारी चर्चा करनी है। आइए हम आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस साइड में ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेरे साथियों हम बात कर लेते हैं 100 से 500 तक, हम बात कर लेते हैं। कोई भी नंबर ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 500 तक ले लो या 700 तक ले लो, चलिए 500 तक ले लेता हूं। हमने बोला 100 से 500 तक 7 से विभाजित संख्याएं तक, 7 या 5 से विभाजित संख्या, 1 से 100 से 500 तक 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात करना है मेरे साथियों। संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, या योग फल कुछ भी कह लीजिएगा, बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें संख्याएं ज्ञात करना होगा कि 100 से 500 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। तो इसका मतलब ये है कि संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या को लेते हैं और अंतिम संख्या को। इसका मतलब 105 ऐसे ऐसे करके 500 तक है। तो पहली संख्या ये और अंतिम संख्या ये, 500 से 100 को कम कर देते हैं मेरे लाल। अंतर कितने का है, 5 5 का है, 5 कर लेते हैं, प्लस का क्या करना है 1 करना है। यही चीजें करता हूं, 500 से 100 को कम कर देता हूं, कितना बचता है 400 बटे कितना है 5 प्लस का 1। तो 5 8 40, तो 80 और कितने बचते हैं 80 और प्लस 1 कितना आ जाते हैं 81। तो कुल संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, कुल संख्याएं कितनी 81 है। 100 से 500 तक 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, तो 81 है। अब हम इनका योग ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या कहता है, 100 प्लस 105, हमारा प्रश्न ये कहता है 110 ऐसे ऐसे करके 500 तक है 495, और उसके बाद प्लस 500, इन सब का ऐड पूछ रहा है, जोड़ करना है। तो क्या करना है, आसान नहीं होती ये चीजें, बहुत दिक्कतें आती हैं। यदि ये चीजें आपको ना आए तो समस्याएं खड़ी हो जाती कहीं ना कहीं। तो क्या करना होता, सबसे पहले 500 को लेना है और या 100 को ऐड कर लेना, इन दोनों को ऐड कर लेना, बटे क्या करना है 2, गुणे क्या करना है, कितनी संख्याएं हैं 81 है, बस ये करना है। 500 कितना हो जाता है 600,
600 बटे कितना हो जाता है 2 गुणे कितना है 81। यही करना मेरे साथियों। 2 से कम कर देता हूं, कितना आता है 2 तिया 6 300। अब यहाँ पर कितना आया 300 गुणे कितना 81। तो 3 एकम कितने आ जाते हैं 3 एकम 3 8 तिया 24। 243 2 जीरो लगा दो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर कितना है 24,300। हमारा उत्तर कितना आया 24,300। बेहतर से बेहतर तरीके की जो चीजें हैं हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं। जो मैथ की समझ है, जो आपका मैथ का डर है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। बस आप 1 महीने पढ़ के तो देखिए, बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। सारी चीजें जीवन भर के लिए आप सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका मैथ हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और मैथ की स्पेशल क्लास जो है वो ऐप पर होती है। यूपीएसआई की मैथ की क्लास जो हो रही है वो ऐप पर होती है। मां शारदा एकेडमी का एक ऐप है, उस पे चल रही है। उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रही है, उसका चार्ज है 999 रुपए। उसमें आपको पूरी कंप्लीट मैथ सिखाई जाएगी। अब हम और क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। यूट्यूब पर तो फ्री चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कंप्लीट सिलेबस यूपी टीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सुपर टेट का हर एक सब्जेक्ट का होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही फैकल्टी हमारे पास आ जाती है, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उस पे भी ढेर सारी चर्चाएं होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 400 घंटे की क्लास है यूपीटीटी की। बेहतरीन तरीके से सारी कक्षाएं होंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होना। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं 9 के प्रथम 20 गुणज ज्ञात कीजिएगा। हम बात करते हैं 9 के प्रथम 20 गुणज ज्ञात कीजिए। कितने 20 गुणज ज्ञात कीजिएगा। गुणज ज्ञात कीजिएगा, गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिएगा, ये क्वेश्चन है। हम बात करते हैं मेरे साथियों, हमने कहा है 9 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिएगा, या 9 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब है पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 27। ऐसे ऐसे करके 20 गुणे कितना करना है 9। तो 20 गुणे 9 कर देंगे, हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी अंतिम संख्या 180। तो इसका मतलब पहले तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी होगी। तो पहली संख्या मेरी 9 है, दूसरी संख्या कितनी है 180। सॉरी, पहली संख्या 9 है और अंतिम संख्या कितनी 180। तो सबसे पहले संख्याएं ज्ञात करना है। तो 180 से हम 9 को कम कर देंगे मेरे साथियों। नीचे कितना लिखेंगे 9 प्लस का क्या करना है 1। 180 से 9 को कम कर देता हूं तो कितना बचता है 171 बटे कितना होता है 9 प्लस का क्या करना है 1। 9 से कट करता हूं तो 9 एकम 9, कितने बचे 8, 9 9 81, 19 और 1 कितना हो जाता है 20। 9 एकम 9 बचे कितने 8, 9 9 81, कितने हो गए 20। तो इसका मतलब जो हमारी संख्याएं हैं या 20 के गुणज कितने हैं, हमने संख्याएं ज्ञात कर ली, कितनी है 20 है। कितनी है 20 है। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि 9 प्लस 18 प्लस 27 ऐसे ऐसे करके 180 तक चलना है, 180 तक। तो इसका मतलब इसको और इसको पकड़ लो, एक पास कर लो मेरे साथियों और ऐड कर दो, बटे क्या करना है 2। संख्याएं कितनी है मेरे साथियों 20 है। कितनी है 20 है। इसको और इसको कट कर दो, कितना बचा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, इसे हम करते हैं तो 189 गुणे कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा 1890। कितना हो जाएगा 1890। बोलो समझ में आया। 9 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल जो होगा मेरे साथियों कितना होगा 1890 होगा। कितना होगा 1890। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेता हूं, कोई भी संख्या ले लेता हूं। यदि हम बात करते हैं प्रथम से 32 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। हमने बोला ना प्रथम से 32 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन और ले लेता हूं। यदि हम बात करें प्रथम से
32 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 32 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। योग ज्ञात करना है मेरे लाल। तो इसका मतलब पहली संख्या 2 होगी, फिर क्या होगी 4 होगी, ऐसे ऐसे करके 32 का मतलब है प्रथम से 32 संख्याएं हैं। तो 32 संख्याएं हैं, प्रथम से 32 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अंतर कितने का है? 2 का है, तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है 64। तो इसका मतलब है पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है, इसका मतलब 64 से चलना है। संख्याएं ज्ञात करना है, कितनी है 64 से क्या करना है 2 को कम कर देना है मेरे साथियों। अंतर कितने का है? 2 का प्लस का 1। इसे कम कर देता हूं, कितना बचता है 62/2 प्लस का 1। तो कितना आता है 3 और 1 कितने आ जाती हैं 32 संख्याएं। कितनी आ जाती हैं 32 संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं, ऐसे करना है, ये पूछ कह रहा है 2 4 6 प्लस ऐसे ऐसे करके 62 और 64 यहाँ तक चलना है। इसके और इसको ऐड कर दो मेरे साथियों। ऐड करता हूं तो क्या होता है 2 + 64 बटे कितना है 2 प्लस गुणे क्या करना है, कितनी संख्याएं हैं 32 संख्याएं हैं। तो यही करना है। तो 64 2 कितने हो जाते हैं 66 हो जाते हैं, बटे क्या करना है 2 गुणे कितना है 32। तो इसे कम कर देता हूं तो कितना आता है, इसे कम कर देता हूं तो कितना आता है 33। अब हमें किसकी गुणा करना है 33 × 32 की गुणा करनी है। किसकी करनी है 33 × 32। तो इसका मतलब 32 का स्क्वायर कर लो। 32 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाता है 0 4। 3 का स्क्वायर कितना है 9, इसकी गुणा 4 3 12, तो 12 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 2 और 9 1 कितना 10, कितना आ गया 10 24 आ गया। अब हमने 32 और 32 की गुणा कर ली, इसका मतलब हमें 33 से गुणा करना था, किससे किया 32 से, तो हमें 1 को ऐड करना होगा, 33 को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 3 कितने होते हैं 7, 3 2 कितने होते हैं 5, 1000 कितने हो जाते हैं 1059, कितने हो जाते हैं 1059, कितने आ जाते हैं मेरे साथियों 1059, 1004 कितने हो जाते हैं 7, 1057। यदि ये मेथड तुम्हें दिक्कत करता हो तो इसका मतलब हमने 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना बताया था। 33 और 32 की गुणा कैसे करते हैं तो हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी गुणा करते हैं, 3 गुना कितना होता है 6। इधर क्या करते हैं 3 और 2 की गुणा करता हूँ, कितना होता है 6, और 3 और 3 की गुणा करता हूँ, कितना 9। 9 6 15 के कितने आते हैं 5। 9 6 15 के कितने आते हैं मेरे साथियों 5 आते हैं। 9 6 15 के कितने आते हैं 5। और इसकी बात करता हूँ 3 3 9 1 कितने 10। 10 कितना आ रहा 10 56 आ रहा है, कितना आ रहा 10 56। यहाँ पर कितना आ रहा 10 57। नहीं, यहाँ पे 4 और 3 7, सॉरी यहाँ पे 32 को ही ऐड करना होगा, 32 को ही ऐड करना होगा मेरे साथियों, माफी चाहेंगे। तो कितना आ जाएगा 1056। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1056। हाँ, यहाँ पे 32 की गुणा कर लिया था तो शेष क्या बचता है 32। इसका मतलब 32 और ऐड कर लेंगे तो 33 से गुणा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी नंबर सिस्टम पे समझ लो, मैंने थोड़ी सी चर्चाएं करी हैं, बहुत सी चर्चाएं अभी बाकी हैं। कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कैसे निकालते हैं उसके योगफल की, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ चर्चाएं अभी बची हैं तो वो करते हैं। अब हम एक कह लेते हैं कि प्रथम से 43 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। हम बात करते हैं कि प्रथम से 43 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, योग ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं योग ज्ञात मेरे साथियों, तो इसका मतलब पहली संख्या 1 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे ऐसे करके 43 से गुणा कर देंगे 2 क्या, क्योंकि 2 2 का अंतर होता है, तो कितना आ जाता है 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूना 8 86। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है, और फिर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 83 हो जाएगा, फिर कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगा, उसके बाद 86।
86 को नहीं लेंगे क्योंकि विषम संख्या की बात चल रही है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं। पहली संख्या क्या होगी ये, और अंतिम संख्या ये। तो सबसे पहले हम संख्याएं निकालते हैं, संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसे और इसे करते हैं तो 85 से हम 1 को कम करेंगे, बटे कितना 2, क्योंकि अंतर 2 का है, प्लस का 1 करेंगे, कितना कम कर देंगे, कितना बचेगा 84, 84 बटे 2 प्लस का 1। इसे करता हूं तो 4 यहाँ पर 2, कितनी हो जाती संख्याएं, कितनी हो जाती 43। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही है। यदि संख्याएं पूछता है तो कितने आ जाती हैं 43। इसका मतलब है 1 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, ऐसे 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 करके हमसे क्या पूछ रहा है 83 प्लस 85 और प्लस 86। 86 नहीं लेंगे क्योंकि हमें विषम पूछ रहा है, तो विषम की यहाँ से और यहाँ तक की ही चर्चा करेंगे। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 85 थे, 1 और 85 बटे क्या करेंगे 2। संख्याएं कितनी है मेरे साथियों 43 है, कितनी है 43। तो 85 रे कितना हो जाता है 86, 86 बटे 2 गुणे कितना 43। तो यहाँ पे क्या 2 से कट करता हूं तो कितना 4 आता है, यहाँ पे कितना आ जाता है 3, और 43 गुणे 43 आया है, तो इसका मतलब 43 का स्क्वायर कर देते हैं मेरे साथियों। और 43 का स्क्वायर करना है, 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करना है, तो कैसे करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 0 लगा देंगे। 4 का क्योंकि हमें 2 अंक की संख्या बनानी होती है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है। फिर इन तीनों की गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 12 दूना कितने होते हैं 24। इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 24। यहाँ पे कितने 9, यहाँ पे कितने 4 और 6 2 कितने 8 और 1 कितना आया 1849, कितना आया 1849। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहद तरीके समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।